हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार बोर्ड का वायरल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो त्रिभुज में से है और 5 मार्क पूछने की चांस है। ठीक, ये थर्ड प्ले में है। आप लोग ये सीख लीजिएगा और आपका 5 नंबर बोर्ड के लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आने की संभावना इसकी 90% है। थर्ड प्ले में है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले आइए हम लोग त्रिभुज खींचते हैं। ये हुआ त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी। ठीक, अन्य दो भुजा विभिन्न पर एक भुजा के समांतर बी सी के समांतर एक भुजा लेते हैं जिसका नाम है डी और ई। ठीक, और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, और क्या करते हैं और लंब डालते हैं। ए ई पर लंब डालते हैं, कहते हैं डी एम, इसको क्या एम लीजिए, और इस पे लंब डालते हैं ई एन। ठीक, ए डी पर लंब डालते हैं क्या ई एन। ए एन, और क्या करते हैं डी को सी से मिला लेते हैं और ई को बी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको त्रिभुज दिया है। ए बी एक त्रिभुज है जिसके एक भुजा के समांतर बी सी के समांतर डी रेखा खींचा और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर यानी ए बी को डी पर और ए ई को ए सी को ई पर विभाजित करती है। लिखते हैं हल माना कि ठीक त्रिभुज ए बी सी के समांतर त्रिभुज ए बी सी के सी में बी सी के समांतर डी ई रेखा खींची गई है। ठीक, जो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, उसके बाद हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करता है कि नहीं, यानी इसका अनुपात ये और इसका ये दोनों का अनुपात बराबर आता है कि नहीं, यानी ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो रचना हम क्या करते हैं। ठीक, तो देखिए ए डी लंब, चलो रचना ए डी लंब ई एन और क्या ए ई लंब डी एम डाला और बी को ई से तथा बी को ई से और डी को सी से मिलाया। सी से मिलाया, परिमाण हमको प्राप्त हुआ। परिमाण त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में क्या है, त्रिभुज ए डी ई में क्या ए डी लंब
ई एन। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, आधार हो गया क्या ए डी गुने ई एन। ठीक, तो फिर पुनः एवं त्रिभुज, अब इससे लेते हैं बी डी ई में, यानी बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, इसमें भी लंब है क्या बी डी, लंब हो जाएगा क्या बी डी लंब ई एन। ठीक, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2 गुने डी गुने ई एन। ठीक, तो अब अनुपात निकालते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है कितना 1/2 गुने ए डी गुने ई एन बट्टा 1/2 गुने बी डी गुने ई एन। ठीक, 1/2 कट गया, ई एन कट गया, क्या बच गया ए डी बट्टा बी डी। ठीक, अब पुनः लेंगे, पुनः ठीक है, यहाँ से लेते हैं पुनः त्रिभुज ए ई डी में, यानी इस तरफ से लेते त्रिभुज ए ई डी में, इस पे लंब है क्या ए ई लंब डी एन, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए ई गुने डी एम। ठीक, एवं अब इधर से त्रिभुज लेते क्या ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में। ठीक, तो ई सी लंब क्या हो जाएगा डी एम, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने सी ई गुने डी एम। ठीक, आप तो अनुपात निकालेंगे इसको भी। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने ए ई गुने डी एम बटा 1/2 गुने सी ई गुने डी एम। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ठीक, तो क्या बच गया ए ई बटा सी ई। ठीक, समीकरण 2 देखिए, यहाँ देखिए ये दो प्रकार जो त्रिभुज है ए डी ई, इसमें भी और इसमें भी, दोनों त्रिभुज तो बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी डी ई और त्रिभुज ई डी सी दोनों का आधार क्या है बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ई डी सी दोनों का आधार, दोनों का एक ही आधार क्या है, एक ही आधार डी ई है, दोनों का आधार डी ई है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। ठीक, इसीलिए समीकरण 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या समीकरण पहला है क्या AD, इसको मानेंगे समीकरण 1, यानी AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। ठीक, यही प्रूव करना था, आ गया प्रूव्ड। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ग्राफ डालेंगे अगला वीडियो में।